हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के हमारी इस नए वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिमिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड वर्किंग है तो उसको हम 5 एक्सेस के कौन से टूल पाथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं, हमने मल्टी एक्सेस की सीरीज स्टार्ट करके रखा है। हमने अभी तक जो भी टूल पाथ कवर किए हैं, कर्व, स्वार्प एंड यूनिफाइड, इन्हीं टूल पाथ में की हेल्प से हम अपने ट्रिमिंग एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो लेज़र कटिंग के अंदर मशीन रहे या फिर राउटर कटिंग के अंदर मशीन रहे। स्पेशली ट्रिमिंग के अंदर हम उसको काम कर सकते हैं। ट्रिमिंग का जस्ट एक ही पर्पज़ है कि जिस एरिया को मुझे रिक्वायर्ड है उसको कट करके अलग करना, राइट। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम वही समझने वाले हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो कि मैं ओपन करूँगा अपने इंटरफेस के अंदर, मास्टर कैम के अंदर। जस्ट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड मेरी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये मेरा पिक्चर है, ये पूरा एरिया मेरा पिक्चर है एंड जो मेरा ग्रीन कलर का है ये मेरा पार्ट है। मुझे इसको ट्रिमिंग करना है आउटसाइड से, जो भी इसके ऊपर पार्ट रहेगा वो ट्रिमिंग होके हट जाएगा। ये एक टाइप ऑफ मेरा पार्ट है और ये मेरा एक पिक्चर है। इसमें मुझे टूल आउटसाइड से गाइड करना है एंड इसमें मुझे पॉकेट काटने हैं, प्लस इस साइड में सर्कल करना है। ये सारा ही काम मुझे ट्रिमिंग एप्लीकेशन से कंप्लीट करना है। फर्स्टली तो मुझे इसको अलाइन करना पड़ेगा मेरे जेड के लिए। जो भी स्केचेस मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट ऑल वायर फ्रेम सेलेक्ट करूँगा एंड डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे वो रिक्वायर्ड नहीं है। एंड देन मेरा टॉप प्लेन अभी ये है, मुझे मेरा बैक प्लेन जो है मुझे टॉप प्लेन पे चाहिए। हम कैसे देख सकते हैं, तो हमारा बैक प्लेन जो है वो ये है एंड टॉप प्लेन मेरा ये है। तो मुझे बैक प्लेन टॉप प्लेन पे चाहिए, तो हम जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट टू प्लेन एंड अपने पार्ट को पूरा सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे एंड यहाँ पे सोर्स प्लेन हम रख देंगे हमारा बैक प्लेन। देन डायरेक्टली ये मूव कर देंगे तो हमारा ये जो पार्ट है वो टॉप प्लेन में जेड आ जाएगा। बट अभी पोजीशन हमारी पिकअप नहीं है, तो पोजीशन में रखने वाला हूँ XYZ की हमारी ये पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन ट्रांसफॉर्म, मूव टू ऑरिजिन एंड इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट को हम पिकअप कर लेंगे। ये मेरा ऑरिजिन सेट हो जाएगा, राइट। हम चलते हैं यहाँ पे लेवल्स में एंड लेवल्स में चेक करते हैं। 2 नंबर लेवल्स में हमारा पिक्चर है, जिसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको पिक्चर। एंड फर्स्ट के अंदर हमारा कंपोनेंट है, इसको हम दे देते हैं कंपोनेंट, राइट। एंड 5 के अंदर आई थिंक सम अदर एंटिटीज है जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट एंड राइट क्लिक, क्रिएट ऑल एम्प्टी लेवल्स। हमारे पास 2 लेवल्स हैं, फर्स्ट इज अ कंपोनेंट लेवल एंड सेकंड इज अ पिक्चर, राइट। कैसे हम यूज करते हैं और कौन सा टूल पाथ यूटिलाइज करेंगे हमारे ट्रिमिंग एप्लीकेशन के लिए। 5 एक्सेस के अंदर ट्रिमिंग एप्लीकेशन के लिए हम मेनली जो टूल पाथ यूज करते हैं उसका नाम है कर्व 5 एक्सेस। हमने ऑलरेडी कर्व 5 एक्सेस के ऊपर काफ़ी डिटेल में अपने लास्ट जो वीडियोस हमने उसके अंदर कवर अप किया हुआ है उस टॉपिक को, क्या क्या ऑप्शंस आपको कर्व के अंदर मिल जाते हैं और किस तरीके से आप एजिस पे टूल पाथ को क्रिएट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कर्व 5 एक्सेस टूल पाथ। आज उसी टूल पाथ की हेल्प से हम यहाँ पे अपने ट्रिमिंग एप्लीकेशन को काफ़ी ईजी तरीके से बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे उसके लिए हम चलते हैं फर्स्ट टूल पाथ एंड मशीन सेक्शन एंड अपना जो भी मशीन रहेगा यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। याद रहे ट्रिमिंग एप्लीकेशन ओनली तो अगर हमारे पास कोई मशीन है जो कि ट्रिमिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होनी है, उसी पर्पज के लिए हम इसको देख सकते हैं। उस मशीन का पोस्ट जो भी रहेगा आपको मास्टर कैम टीम से लेना पड़ेगा और उसके बाद उस मशीन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्लस करते हैं एंड स्टॉक में जाते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉक नहीं देने वाला हूँ, बट मैं यहाँ पे पिक्चर को सेट करूंगा। पिक्चर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड लेवल से हम अपने पिक्चर को कॉल कर लेंगे कि हमारा ये 2 नंबर पे जो पिक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीटली आ जाएगा एंड इसको कर देंगे हम ओके। या फिर ओके करने के अलावा हम एक मशीन भी यहाँ पे सिलेक्टेड कर लेंगे जस्ट फॉर द रेफरेंस की जब हम टूल पाथ बनाएंगे तो उसके बाद उसको देखने के लिए, बट हम उसको अगेन बाद में सिलेक्ट करते हैं। जस्ट हमने अभी पिक्चर सिलेक्ट कर दिया है एंड लेवल में जाके हम अपने पिक्चर को अब हाइड कर सकते हैं। मुझे उसकी रिक्वायर्ड अभी नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, उसको हाइड करके भी रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम बात करें जैसे कि कर्व 5 एक्सेस टूल पाथ के बारे में, तो यहाँ पे कर्व के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे तो हमने देखे थे। हम एक बार इसको जस्ट मैं एक बार ओपन करता हूँ कर्व टूल पाथ को
सो कर्व टूल पाथ को जैसे ही हम ओपन करेंगे, जो भी हमारा टूल ट्रिमिंग एप्लीकेशन के लिए यूटिलाइज हम करने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूटिलाइज करने वाला हूँ 4 mm का एंड मिल, जिसकी टोटल लेंथ होगी, ओवरऑल लेंथ होगी 50 मिलीमीटर्स एंड कटिंग लेंथ जो होगी वो 12 मिलीमीटर्स की रहेगी, राइट। एंड उसके साथ साथ मैं इसका स्पेंडल स्पीड रख दूंगा 8500। अगर वो कोई एंड मिल टाइप का टूल यूज कर रहे हैं तो लेजर कटिंग के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं रहता है, ओके। फीड रेट यहाँ पे हम रख देते हैं 2500 और समथिंग, जितना मुझे रिक्वायर्ड 5000 रख देते हैं, जितना हमें रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पे इनपुट करेंगे। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पे प्लंज इनपुट करना पड़ेगा, जो कि हम सेम ही रख देते हैं। तो ये हमारे पास एक टूल हो जाएगा। एक होल्डर भी सेम हम यहाँ पे पिकअप कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे होल्डर एक पिकअप करता हूँ, थोड़े से लॉन्ग टाइप के कोई होल्डर को, राइट। तो यहाँ पे हमने एक लॉन्ग टाइप का होल्डर चूज कर लिया है, जिसमें हमारा टूल जो है वो 35 mm बाहर रहेगा। जैसा मैं बताया, स्टॉक से कोई रिलेटेड नहीं है कर्व का। कर्व टूल पाथ लाइक एज 2 पॉइंट हमारा जो 2D तरीके से वर्किंग होता है सेम, जस्ट वो हमें 2 एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है, जिससे हम 5 एक्सेस में उसको यूज कर सकते हैं। कट पैटर्न, यहाँ पे हम चूज करेंगे 3D कर्व, कौन सा कर्व मुझे कटिंग करना है। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ इस पोर्शन पे, देन फिर इस पोर्शन पे, एंड देन फिर आउटर के लिए मैं टूल पाथ को क्रिएट करूंगा। हम यहाँ पे चलते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर होल को कि मुझे इसको कंप्लीटली बनाना है। तो डायरेक्शन कैसा रहेगा कटिंग का, ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। तो हम यहाँ से डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ओके करते हैं। एंड यहाँ पे आपका टूल पाथ लेफ्ट या राइट वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपने एज सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से ये रेडियल ऑफसेट हो जाएगा। जैसे कि हमने 4 mm का टूल लिया तो ऑटोमेटिक उसने 2 mm यहाँ पे इनपुट कर दिया है। आप उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको रिक्वायर्ड रहेगा। टूल एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे टूल एक्सेस कंट्रोल हमारा लाइन्स है, सरफेस है, प्लेन है, फ्रॉम पॉइंट है, टू पॉइंट है। बट जब हम बात करेंगे हमारे पर्टिकुलर ट्रिमिंग एप्लीकेशन के लिए, तो ऑलवेज जो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है वो लाइन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइंस या फिर एजेस के ऊपर काम करोगे आपको उतना फाइन और क्लियर टूल पाथ मिलेगा 5 एक्सेस कर्व के अंदर, और वो भी ट्रिमिंग एप्लीकेशन के लिए। एज यू नो, अभी तक हमने कोई भी लाइंस को जनरेट नहीं किया है। फर्स्ट हम चलते हैं लाइंस को जनरेट करते हैं, जिनको एज अ टूल एक्सेस कंट्रोल देना है, प्लस जिस भी एरिया को मुझे ट्रिमिंग करना है उसका भी मैं एज जनरेट करूंगा, जिसको मुझे सिलेक्शन के लिए काफ़ी इजी और सिंपल और स्मूथ टूल पाथ मिल पाए, राइट। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे अगेन क्लोज कर देता हूँ, नो। एंड चलते हैं हम लेवल्स के अंदर। 3rd नंबर लेवल्स को हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, जिसको हम दे देंगे यहाँ पे टूल एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे हम कंट्रोल, यहाँ पे हम करने वाले हैं टूल एक्सेस कंट्रोल को जनरेट। सभी प्रोफाइल्स के लिए हम टूल एक्सेस कंट्रोल जनरेट करेंगे, जिसके लिए हम वायर फ्रेम सेक्शन में लाइन नॉर्मल टू पॉइंट का यूज करेंगे। लाइन नॉर्मल टू पॉइंट क्या करेगा, जो भी सरफेस आप सेलेक्ट करोगे उसके नॉर्मल यानी कि उसके परपेंडिकुलर लाइन को जनरेट करेगा। क्लिक करेंगे हम। इस सर्कल को मशीनिंग करने के लिए मेरा जो एज रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, राइट, मतलब ये ऐसे आना चाहिए। ये हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक और भी चीज हम कर लेते हैं, एक 4th नंबर ले लेते हैं एंड जनरेट नाम दे देते हैं प्रोफाइल एजेस, राइट। सभी प्रोफाइल के एजेस जनरेट कर लेते हैं। जैसे मैं कर्व ऑन एज ले लूंगा, इसका कर्व चाहिए मुझे, प्लस शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो जो भी टेंजेंटली रहेगा उसको डायरेक्टली वो सेलेक्ट कर लेगा। सेम यहाँ पे एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए भी। तो हम यहाँ पे चाहे अपर ले लें या लोअर, क्योंकि दोनों का कोई भी टेपर एंगल नहीं है यहाँ पे। तो अगर टेपर एंगल है तो डेफिनेटली आप बॉटम का लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हम बॉटम ही ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया है। हमारे बॉटम प्रोफाइल एजेस को हम जनरेट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एजेस को हम ऐसे ही जनरेट करते जाएंगे, सिंगल सिंगल लाइंस को सिलेक्ट करके। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो एजेस थे हमने जनरेट कर लिए हैं अपने सभी प्रोफाइल्स के लिए, जिनको हमको ट्रिमिंग करना है। अगर हम बंद कर दें तो हमारे पास यहाँ पे एजेस कुछ इस तरीके से हमारा
ट्रिमिंग का गाइड रहने वाला, ये हमारे लिए गाइड हो गया ट्रिमिंग का, राइट। सो यहाँ पे हम लेने वाले हैं अभी हमारा टूल पाथ, और उससे पहले हम लेंगे टूल एक्सेस कंट्रोल। सो टूल एक्सेस कंट्रोल हम यहाँ पे फर्स्ट लेने वाले हैं लाइन नॉर्मल टू पॉइंट। फर्स्ट इसके लिए कितना रहेगा, यहाँ पे हम इस लेंथ से कोई मीनिंग नहीं रहता, ये जो लाइन जनरेट हो रही है इससे मीनिंग है हमारा। तो लेंथ आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना आप रख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे 100 मिलीमीटर रख दिया है यहाँ पे, एंड ब्लू टिक करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे भी जनरेट करना है। अब यहाँ पे मैं अगर जनरेट करूंगा तो सभी जगह पे मुझे अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जिससे कि ये जो सरफेस का फ्लक्चुएशन है वो परफेक्टली तरीके से काउंट कर पाए। सो ये लाइन उसके लिए एज अ टिल्टिंग का वर्क करने वाली है। सो याद रहे कि हमें उसको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लाइंस को देना है, जिससे कि उस लाइंस को वो कैलकुलेट कर सके। तो ये कुछ हमने दे दिया अपने अपर प्रोफाइल्स के लिए, राइट। बट अभी क्या है कि हमें बार बार, अभी जैसे मुझे बाहर के लिए लेना है तो बाहर के लिए मुझे बार बार लाइंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, अगर आपको सिंगल एजेस पे निकालना है तो लाइन नॉर्मल टू पॉइंट बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर ऐसे आपके पास पाथ है कोई, उस पर आपको किसी सरफेस के अकॉर्डिंग जनरेट करना है लाइंस, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे मैं इन लाइंस को डिलीट कर देता हूँ। एंड सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे लाइन नॉर्मल अलोंग चैन। तो इससे क्या होगा, आपको सरफेस पहले सेलेक्ट करना है, जिस सरफेस के अकॉर्डिंग आपको लाइंस को नॉर्मल जनरेट करना है, राइट। सो मैंने ये दे दिया कि ये फेस, अभी समथिंग अभी ये टेपर नहीं है, बट अगर टेपर होता तो हमें ऊपर का सिलेक्शन देने में परफेक्टली परफॉर्म नहीं हो सकता था। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड दे दिया हमने ये गाइड हमारा, जिसको हम दे देंगे चैन के साथ में। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन जो है वो जनरेट हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, और इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो, 12, 10, जितना आपको रिक्वायर्ड है। सो काफ़ी इजी में कर सकते हैं हम ये चीज़। या फिर सरफेस जो है हमारा, हम जैसे मुझे नीचे का सरफेस नहीं चाहिए था, सो रीसिलेक्ट ऑल, और मैं ऊपर का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो लाइन जो हमने एक एक करके बनाए थे वो सभी ऑटोमेटिक वे में यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। मैं उनके बीच का डिस्टेंस डाल सकता हूँ, या फिर नंबर्स दे सकता हूँ कि 15 नंबर ऑफ पॉइंट्स आई थिंक सफिशिएंट होंगे मेरे प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। एंड पॉइंट एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं वो यहाँ पे बंद कर दूंगा। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मेरे पास लाइंस जो है मेरे टूल एक्सेस कंट्रोल की वो जनरेट हो गए, राइट। सो इस तरीके से लाइन नॉर्मल टू अलोंग चैन हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसके लिए भी जनरेट करूंगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सरफेसेस को सिलेक्ट करूंगा, या फिर हम इधर से अलावा भी हम अपर साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए सरफेस हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम अपने अलोंग चैन को सिलेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे लाइंस जनरेट हो जाएंगे। बट डेफिनेटली ये लाइंस काफ़ी कम है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे देता हूँ, और डिस्टेंस पे हम दे देंगे कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की डिस्टेंस जो रहेगी वो 40 मिलीमीटर की रहेगी, 40 या फिर 20, राइट। सो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे लिए यहाँ पे टूल एक्सेस कंट्रोल परफेक्टली यहाँ पे जनरेट कर देगा जो मुझे रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। मेरे पास यहाँ पे टूल एक्सेस कंट्रोल सभी के बन के रेडी हो गए हैं, एंड साथ ही साथ प्रोफाइल एजेस। सो लेट्स गो टू मेक द टूल पाथ। इसका भी लाइन मैंने काफ़ी बड़ा जनरेट किया था, तो मैं इसको भी छोटा जनरेट कर देता हूँ क्योंकि सिंगल एज है। सो ये रहेगा मेरा 25 मिलीमीटर। सो बन के रेडी हो गया है। एंड देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो मैंने लेवल जो है 4th नंबर सेट कर दिया था, इसलिए उसने वहाँ पे जनरेट कर दिया है, बट कोई इशू नहीं। चलते हैं हम टूल पाथ कर्व, एंड फर्स्ट हम ये दोनों ही प्रोफाइल्स को लेने वाले हैं साथ में। तो यहाँ पे हमारा टूल आ गया, देन कट पैटर्न में जाएंगे, एंड यहाँ पे हम चैन सिलेक्शन करेंगे कि हमारा फर्स्ट चैन ये है जिसमें डायरेक्शन कटिंग रहेगा ये, एंड सेकेंड चैन हमारा ये है जिसमें सेम हमारा डायरेक्शन कटिंग रहेगा ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। एंड रेडियल ऑफसेट ऑलवेज 2 है, जितना भी आपका टूल है उसका हाफ वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे सिंपली। एंड देन टूल एक्सेस कंट्रोल ले लेंगे हम लाइन में हमारा यहाँ पे कंडीशन देता है आपका मशीन का सपोर्टिंग क्या है। तो जो मशीन पे मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ वो एक हेड टाइप की मशीन है, यानी कि उसके दोनों रोटरी हेड पे माउंटेड है,
तो और उसका जो रोटरी है, जो बैक प्लॉट रोटरी है, उसको हम बोलते हैं कि जेड के अलोंग में है, यानी कि सी रहेगा हमारा वो, राइट। एंड टिल्टिंग वुड बी आई थिंक ए इज अ टिल्टिंग, ओके। तो यहाँ पे भी हम मशीन जब यूज करेंगे तो आप उसको समझ पाओगे। सो लाइन्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट ये लाइन हो गया, एंड ऑलवेज जो डायरेक्शन आपकी रहेगी, टूल का एंट्री भी आपको उधर से ही होगा, तो डायरेक्शन हमारा वैसे ही रखना है जिधर से मुझे टूल का एंट्री पॉइंट रखना है, राइट। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा हमारी जो भी लाइन्स हमने ड्रॉ की हुई हैं कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे साइड टिल्ड, लीड लेग, ये हमने ऑलरेडी कवर अप किए हुए हैं हमारे कर्व के टूल पाथ के अंदर। आप वहां पे जाके इसको देख के समझ सकते हो। कॉलिजन कंट्रोल, अगर मुझे डेप्थ एक्स्ट्रा देनी है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे डेप्थ को माउंटेड कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि हमने जो कर्व दिया है अभी उसी पे 0 0 पे टूल पाथ बनाएगा। लिंकिंग, सो हमारा क्लियरेंस है, देन रिट्रैक्ट है एंड फीड प्लेन है। ओके करेंगे एंड हमारा यहाँ पे टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा। बट टूल पाथ जो है अभी आउटसाइड बन रहा है, मुझे इनसाइड चाहिए, तो पैरामीटर, कट पैटर्न, एंड यहाँ पे लेफ्ट को हम राइट कर देंगे, तो हमारे पास अंदर टूल पाथ बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। बट ये डेप्थ में नहीं है अभी तक, एंड प्लस इसका रिट्रैक्शन जो जा रहा है कुछ गलत टाइप में जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं जाऊंगा पैरामीटर्स। लिंकिंग के लिए अभी हमने क्लियरेंस वगैरह दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम सेफ्टी जोन भी डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टूल, अगर हम उसको एक शेप दे देंगे कि मेरा जो ये पार्ट है इससे कुछ 12 mm के ऑफसेट पे ही उसको टूल को जाना है, तो वो यहाँ पे 12 mm का ऑफसेट पे आपके लिंकिंग को कुछ जो भी आप फीड रेट असाइन करना चाहते हो वो आप यहाँ पे फीड रेट असाइन कर सकते हो कि लिंकिंग के टाइम पे आपका क्या फीड रेट रहेगा। एंड कॉलिजन यानी कि आपका डेप्थ कितना रहेगा, तो मैंने माइनस में 2 mm यहाँ पे मेरा डेप्थ रहेगा। ओके करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट टाइप में टूल पाथ बन के रेडी हो गया है इन दोनों प्रोफाइल्स के लिए। हम इसको यहाँ पे बैक प्लॉट करके चेक भी कर सकते हैं। मैं होल्डर भी ऑन कर देता हूँ। सो हमारा टूल कुछ इस तरीके से जाएगा, देन इस साइड में 2 mm की डेप्थ लेके कंप्लीट करेगा, देन इस प्रोफाइल पे जाएगा एंड इस प्रोफाइल को यहाँ पे 2 mm की डेप्थ लेके कंप्लीट करेगा। अगेन हम अभी आउटर प्रोफाइल के लिए बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट टूल पाथ। सो इसी के अंदर मैंने इसलिए माउंटेड नहीं किया क्योंकि जो आउटर टूल पाथ रहने वाला है उसके अंदर मे भी हमें यहाँ पे थोड़े से जो हमने लाइंस बनाए हुए हैं उनके चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मेरा टूल ऐसे रहेगा बट इसमें क्या होगा, टूल हमारा डाउन साइड में चला जा रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करेंगे। हमारा बॉटम का जो बोले हम, वो जो हमने लाइंस जनरेट किए हैं वो करेक्टली नहीं है, हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं आपको एक बार टूल पाथ बना के जनरेट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे कर्व ले लेते हैं हम, अगेन सेम टूल, कट पैटर्न में जाएंगे एंड यहाँ पे हम सब कर्व सेलेक्ट करेंगे। हमारा ये पोर्शन, डायरेक्शन हमारा ये रहेगा। ओके, टूल एक्सेस कंट्रोल, सो यहाँ पे लाइंस दे देंगे हम एंड लाइंस जो हमारी रहेगी, अभी मुझे एक एक लाइन सेलेक्ट नहीं करनी है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड विंडो सिलेक्शन दे दूंगा एंड विंडो सिलेक्शन में हम यहाँ पे देंगे कि हमारा ये लाइंस रहने वाले हैं, राइट। और मुझे जो जो लाइंस नहीं रिक्वायर्ड है उनको हम यहाँ, विंडो सिलेक्शन एंड जो जो लाइंस मुझे नहीं रिक्वायर्ड है उनको हम यहाँ पे जाके पिकअप करके अनसेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जिससे क्या है, मुझे पूरे को ही सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर हम उसको लेवल में फिल्टर करके रखेंगे तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे सभी के कर्व सिलेक्शन होके रेडी हो गए हैं, बट यहाँ पे एक इशू है, हमें प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल को ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके भी लाइंस को वो पिकअप कर लेगा, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं अगेन लाइंस, विंडो सिलेक्शन एंड विंडो सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हम अनसेलेक्ट लाइंस को पिकअप करेंगे एंड यहाँ पे हम इन लाइंस को मुझे जरूरत नहीं है, तो इन लाइंस को मैं यहाँ पे डीसेलेक्ट कर दूंगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको परफेक्टली चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे लाइंस भी सेट हो गए हैं एंड कॉलिजन, तो यहाँ पे 2 mm की हमने डेप्थ रखी हुई है, बट इसके लिए डेप्थ देने की जरूरत नहीं है, जो भी डेप्थ है हमने बॉटम ऑलरेडी उसका एजेस पिकअप किया हुआ है, तो डेप्थ ऑलरेडी सेट है। ओके करते हैं एंड लेट्स चेक द टूल पाथ। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो टूल पाथ है वो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि गलत है। मुझे ये चाहिए कि इधर से आना चाहिए 90 डिग्री से,
तो यहाँ पे हमारा टूलपाथ मोशन काफ़ी ही बेकार हो जा रहा है, कुछ गलत तरीके से। अभी यहाँ पे सही है वो, यहाँ पे सही जा रहा है वो, बट इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमारा टूलपाथ जो है वो पूरा ही पूरा यहाँ पे भी परफेक्ट आया है टूलपाथ हमारा, बट यहाँ पे भी ठीक चल रहा है, बट इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमारा टूलपाथ जो है जाके वो पूरा ही खराब हो जा रहा है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। सो जैसे कि मैं यहाँ पे जो हमारे ये एजेस हैं, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके मूव करके 5th नंबर में डाल देता हूँ एंड उसको नाम दे देता हूँ टूल एक्सेस अपर, राइट, जिससे कि हमें पता रहेगा कि ये अपर का है, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। इसको भी हमने मूव नहीं किया है, सो राइट क्लिक मूव, राइट, एंड देन हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट 3rd नंबर के अंदर C4 सिर्फ इसी के टूल एक्सेस कंट्रोल्स हैं, जिसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो अगेन प्रोफाइल एजेस जनरेट करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे मूव कर देते हैं 5th नंबर में, राइट। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हम एजेस वापस से जनरेट करेंगे, लाइन नॉर्मल टू अलोंग चैन, एंड इन आउटर की जो एजेस है परफेक्टली इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है ट्रिमिंग एप्लीकेशन में। सो यहाँ पे हम इसको पहले सरफेसेस, इसकी फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। सो पूरा सिलेक्ट हो गया है, ओके करेंगे, देन इसके कंप्लीट अलोंग चैन को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करने पे ये हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट लाइंस को ड्रॉ कर देगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो अभी एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि अभी वो कैसे हम उसको टिल्टिंग को सेट करेंगे, सो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो कटिंग पैटर्न हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये हमारा कटिंग पैटर्न है। हम इस कटिंग पैटर्न को भी जैसे हम यहाँ पे सिलेक्टेड हमने किया है एंड देन टूल एक्सेस कंट्रोल में जाएंगे, लाइन को अनसेलेक्ट करेंगे एंड देन वापस सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे। अभी सिर्फ मुझे विंडो सिलेक्शन करना है क्योंकि और यहाँ पे लेवल्स में कुछ नहीं है, सॉरी लेवल्स में है, यहाँ पे हमने प्रोफाइल्स को ऑन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रोफाइल को बंद कर देंगे, प्रोफाइल एजेस, एंड देन अभी हमारे पास यहाँ पे विंडो में कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्टली लाइंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके करेंगे एंड जस्ट लेट्स ट्राई द टूल पाथ कि हमारा टूल पाथ कैसे बना हुआ है। डेफिनेटली ऐसे नहीं चाहिए मुझे इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे साइड टिल्ट प्रोवाइड कर दूंगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री साइड टिल्ट। ओके, आई थिंक इसने 90 डिग्री उधर लिया है, तो -90 डिग्री देंगे हम यहाँ पे, -90 डिग्री। सॉरी 90 डिग्री रहेगा। जस्ट हमारा जो हमने दिया हुआ है उसका राइट और लेफ्ट चेंज करेंगे। आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत तरीके से एंट्री ले रहा है वो। ओके, यहाँ पे हमारा राइट ही रहेगा, बट हमारा एंट्री जो है वो गलत वे में आ रहा है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो ये है, जो कि सही सिलेक्टेड है, बट हमारा +90 और -90 दोनों के अंदर ही हमारा जो रिजल्ट है वो हमें परफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो -90 करने के बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड लेट्स चेक द टूल पाथ। ओके, अगेन 3D कर्व को हम एक बार यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट थोड़ा चेंज करते हैं, राइट क्लिक स्टार्ट पॉइंट, एंड मैं बोलता हूँ मेरा स्टार्टिंग जो रहेगा वो कुछ इस जगह से रहेगा, एंड देन अगेन हम टूल पाथ को चेक करेंगे। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर रहा था, बट अभी ओके है। सो यहाँ पे हम जाएंगे एंड ये हमारा टूल पाथ जो है कुछ इस तरीके से चलेगा, जो कि एकदम परफेक्ट है।
आउटर एजेस को परफेक्ट उसी शेप में वो ट्रिम करता हुआ जाएगा। सो जो ट्रिमिंग एप्लीकेशन है उसके लिए परफेक्ट वे है, आप लाइंस को जो भी प्रोफाइल है उसकी एजेस को जनरेट करो, देन उनके लाइंस वेक्टर को क्रिएट करो एंड देन उनके ऊपर आप टूल पाथ को बनाओ। सो अभी मैं जाता हूं यहाँ पे इसको सिमुलेट करने के लिए। सो जस्ट हम इनको क्लिक करेंगे। अभी हमें एक और भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जिसमें हमारा टूल जो है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल से यहाँ पे गाउज होता हुआ आ रहा है। तो मैं इन दोनों टूल पाथ के बीच में एक टूल पाथ और भी ऐड करूंगा जिसका नाम रहेगा मल्टी एक्सेस लिंकिंग। तो यहाँ पे हम जाएंगे मल्टी एक्सेस लिंकिंग। जब दो टूल पाथ के बीच में लिंकिंग मुझे सेट करना है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बीच में मैं यहाँ पे सेफ्टी जोन डिफाइन कर सकता हूँ जैसा हमने अभी दो टूल पाथ के बीच में किया था। नीड एटलीस्ट 2 टूल पाथ, यस, सो वी ऑलरेडी सिलेक्टेड इट। ओके, नो प्रॉब्लम, सेलेक्ट कर लेते हैं अगेन हम। नीड एटलीस्ट 2 ऑपरेशन, 1 मिनट। ये है, देन ये है, एंड इसमें हम लेते हैं मल्टी एक्सेस लिंकिंग। सिलेक्टेड है। ओके, सो हमने एक साइज दिया है यहाँ पे सेफ्टी जोन एंड इसके साथ हमने यहाँ पे टूल पाथ दिया है। कुछ तो इशू कर रहा है ये। अभी सही हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो मल्टी एक्सेस लिंकिंग के अंदर फर्स्ट ये कंप्लीट होगा, देन ये कंप्लीट होगा एंड देन यहाँ पे लिंकिंग हमारा जो है वो फाइन ट्यून हो गया है, राइट। तो इसको टेस्ट करते हैं हम अपने मशीन के ऊपर। तो फाइल में जाते हैं हम यहाँ पे मशीन सेक्शन में एंड मैं यहाँ पे एक हेड टाइप का मशीन पिकअप कर लेता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे है एक हेड टाइप का मशीन जो कि है मित्सुबिशी या फिर लेज़र का है। यहाँ पे ये लेज़र कटिंग है, सो डेफिनेटली ये लेज़र कटिंग में हम नहीं जाते हैं, हम राउटर पिकअप कर लेते हैं एंड ये ले लेते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो पीस है वो वहां पे दिखा रहा है क्योंकि उसका 0 यहाँ पे सेट है। तो मुझे सेंटर में ले जाना है तो इसको मैनुअल में सेट करेंगे हम यहाँ पे एंड एक्स में मैं यहाँ पे 1500 माइनस में ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये इसका एक्स है, जैसे कि आप यहाँ पे एक्स वाई जेड देख के समझ सकते हो। एंड 600 के आसपास में मैं उसको दे देता हूँ, एक अप्रोक्सीमेट सेंटर पहुंच जाएगा। एंड जेड में भी मैं इसको कुछ 50 mm प्लस में कर देता हूँ, राइट, जिससे कि हमारा 50 mm या फिर 100 mm थोड़ा पार्ट ऊपर रहेगा। ओके करेंगे एंड देन यहाँ पे मैं टूल पाथ को सिलेक्ट करके वेरीफाई करूंगा एंड देन पिक्चर हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है तो यहाँ पे आ जाता है पिक्चर। वो सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मशीन सिमुलेशन देखने के मिल जाएगा। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूरा परफॉर्मेंस होने वाला है। तो प्ले करते हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे वापस से मैं कर देता हूँ। जो यहाँ पे काउजिंग का अलार्म दिखा रहा है वो एक्चुअली स्टॉक का दिखा रहा है, जिसमें स्टॉक हमने डिफाइन तो नहीं किया है बट बाय डिफॉल्ट वो स्टॉक को ले लेता है, तो हमें उस पर माइंड नहीं करना है। तो हमारा ये पोर्शन हो गया ट्रिम, एक सर्कल। देन हमारा जैसा हमने उसको लिंकिंग सेफ्टी जोन डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे वो लिंकिंग लेगा कुछ इस तरीके से एंड देन इस पर्टिकुलर पोर्शन पे अप्रोच करेगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे उसका टिल्टिंग आता जाएगा उस तरीके से वो वहाँ पे टिल्ट होता जाएगा एंड आपकी प्रोफाइल को परफेक्टली यहाँ पे ट्रिमिंग कर देगा उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जैसा आपका प्रोफाइल रहेगा। सेम वहाँ से रिट्रैक्ट होगा जैसा मैंने सेफ्टी जोन डिफाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आपके आउटर एप्लीकेशन के लिए भी चला जाएगा, आउटर प्रोफाइल पे ट्रिमिंग करने के लिए। सो यहाँ पे गया एंड देन हमने उसको 90 डिग्री टिल्ट दिया हुआ है तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो
डायरेक्टली टिल्टिंग को सेट करता हुआ जाएगा जैसा आपका प्रोफाइल है। सो ट्रिमिंग एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल पाथ है मास्टर कैम के अंदर कर्व 5 एक्सिस टूल पाथ, जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत हैंडलिंग देता है और बहुत ही प्यारा सा टूल पाथ आपको बना के रेडी करके देता है, जो कि आपको मशीन के ऊपर काफी स्मूथ देखने को कटिंग के अंदर मिलेगा। आई होप आप लोगों को ट्रिमिंग एप्लीकेशन, अगर जो भी ट्रिमिंग एप्लीकेशन के रिलेटेड में वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक आपको मास्टर कैम का कर्व टूल पाथ आपको काफ़ी हैंडलिंग और काफ़ी अच्छा टूल पाथ मोशन ट्रिमिंग एप्लीकेशन के अंदर दे सकता है। सो आप लोग प्लीज़ इसको यूटिलाइज करके देखिए एंड यूज़ करके देखिए, राइट, एंड देखते रहिए वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल्स को, एंड जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनको लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे कि और भी वीडियोज़ और भी ऐसे जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं आपके पास वीडियोज़ को लेके आ सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कोई पार्ट के अंदर कोई स्पेशल पर्पस या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग के पार्ट्स के ऊपर वीडियोस को लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए 0 पॉइंट में। धन्यवाद।